हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम चलते हैं अपनी चैप्टर नंबर सेकंड की वीडियो नंबर फर्स्ट पर। देखिए, चैप्टर नंबर सेकंड आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है क्लास 12 का, क्योंकि मैनेजमेंट के सभी प्रिंसिपल्स को यहाँ पर फुली एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज द सेंस ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्या हैं प्रिंसिपल्स? तो देखिए, प्रिंसिपल्स एक जनरल शब्द में आपने सुना होगा। प्रिंसिपल्स मीन्स सिद्धांत होते हैं, और विदाउट प्रिंसिपल कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को, एक अच्छी फर्म को चलाने के लिए हमें प्रिंसिपल की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या है, एक परफेक्ट लैंग्वेज में हम प्रिंसिपल्स किसे कह सकते हैं, तो वो हम पहले यहां देखेंगे। आइए देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या है। अब प्रिंसिपल रिफर्स टू अ स्टेटमेंट which reflects the fundamental truth about some phenomenon based on cause and effect relationship। यहां हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सिंपल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं पहले हम, कि प्रिंसिपल्स किसे कहते हैं, क्या होते हैं प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स में वो कह रहा है कि कारण और प्रभाव का जो संबंध होता है, उनके आधार पर जितनी भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं, उनकी मौलिक सच्चाई क्या है, उन सभी को प्रदर्शित जो करता है वो प्रिंसिपल होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स हमारे वो स्टेटमेंट होते हैं जो कि मौलिक सच्चाई को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कुछ घटना पर आधारित होते हैं और कुछ प्रभाव एवं कारण से संबंध रखने वाले होते हैं, वो हमारे प्रिंसिपल कहलाते हैं। अब बात आती है कि प्रिंसिपल्स तो हमारी समझ में आ गई, जो हमारे प्रभाव और कारणों से संबंध रखते हैं, कुछ घटना पर आधारित होते हैं, और कुछ घटना पर जो आधारित होते हैं उनकी सच्चाई को जो दर्शाते हैं, उनकी मौलिक सच्चाई को जो दर्शाते हैं, वही हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं। अब बात आती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हम देखेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस for decision making and behavior of managers। It means मैनेजर के व्यवहार और मैनेजर के द्वारा लिए जाने वाले सभी निर्णय को जो जनरल गाइडलाइंस के अनुसार हमें प्रदर्शित करता है, यानी कि सामान्य दिशा निर्देश के आधार पर मैनेजर के व्यवहार को और मैनेजर के निर्णय को दर्शाता है, वही हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। बात समझ में आई? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं हमारे, जो कि मैनेजर के व्यवहार और मैनेजर के द्वारा लिए जाने वाले सभी निर्णय को एक सामान्य दिशा निर्देश के अनुसार जो दर्शाते हैं, वही हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारे समझ में आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके नेचर क्या हैं। तो देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के आप नेचर कह लीजिए, फीचर्स कह लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, एक ही बात है। कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एक्सप्लेन ऑफ नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एक ही बात है, आपको एक ही पॉइंट को नोट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल के। आइए, पहला पॉइंट होता है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इट मीन्स परवेसिव। तो देखिए, यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्या कहता है, यह कहता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यानी कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, परवेसिव हैं। इट मीन्स सभी ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल्स केवल कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई किए जाते हों, कुछ ही जगह पर उनको आप अप्लाई करते हो, ऐसा नहीं है। बल्कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन पर, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो
या कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो या किसी भी नेचर की ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी नेचर के बिजनेस पर इनका प्रभाव होता है। इन सभी नेचर के बिजनेस पर ये इफेक्टिव होते हैं। जैसा ये कहता भी है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनको सभी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाइड किया जा सकता है, इसलिए ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन कहे जाते हैं, सदाबहार है, सभी जगह अप्लाई होते हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं, इसलिए हम इसको परवेसिव कहते हैं, यानी कि सर्वव्यापी हैं, सभी जगह अप्लाई किए जा सकते हैं। सेकंड इसका जो फीचर होता है वो होता है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस एक सामान्य दिशा निर्देश। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं ये जनरल गाइडलाइंस के अंतर्गत कार्य करते हैं, एक सामान्य दिशा निर्देश में कार्य करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक रेडीमेड प्रिंसिपल है, यानी किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। नो, सभी प्रॉब्लम्स आपकी अलग अलग होती हैं और सभी प्रॉब्लम्स के आधार पर प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। जैसे सभी लॉक की कीज अलग अलग होती हैं, सभी ताले की चाबियां अलग अलग हैं, वैसे ही सभी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस भी अलग अलग हैं। तो वैसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक जनरल गाइडलाइंस हैं, ऐसा नहीं है एक रेडीमेड प्रिंसिपल हैं और सभी जगह आप इनको उठा करके अप्लाई कर देंगे। चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, पता पड़ी आपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल उठाया और अप्लाई कर दिया और आपने कहा कि यार इसका तो सॉल्यूशन निकल के नहीं आ रहा, तो सॉल्यूशन कहां से निकल के आएगा उसका, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही अलग है। तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे जहां पर वो प्रिंसिपल आपका सेट हो रहा होगा, जो प्रिंसिपल्स आपके उस प्रॉब्लम से मैच कर रहा होगा। तो इसलिए प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आप प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसलिए ये क्या है, एक जनरल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये ऐसा नहीं है कि किसी ने बुक में लिख दिया सीधा सीधा वैसे ही बना दिए गए हैं। नो, ये बल्कि प्रैक्टिस के आधार पर और एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर कुछ वैज्ञानिकों ने ये तैयार किए हैं। उन्होंने पूरी प्रैक्टिस इस पर की है, पूरे एक्सपेरिमेंट्स इस पर किए हैं, उसके बाद में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को उन्होंने अप्लाई कर करके प्रत्येक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ में देखा है। उसके बाद में उन्होंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को बनाकर तैयार किया है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा किसी ने बुक में छाप दिया हो और आपको दे दिया हो कि ये पढ़िए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं। नो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारे कैसे हैं, जो कि आपके प्रैक्टिस, आपके एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिंपल नहीं है, एक अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा बार बार प्रयास के द्वारा इनको तैयार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबल। जैसे मैंने आपको बताया मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कोई भी प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम पे उठा करके आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को थोप दें और कहें कि यार इसका सॉल्यूशन नहीं निकल के आ रहा, क्यों नहीं निकल के आ रहा, जबकि मैंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई किया है। तो ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिपेंड करता है प्रॉब्लम की सिचुएशन पर, वहां के एनवायरमेंट सिचुएशन पर। तो अगर आप चाहें तो उस प्रिंसिपल में कुछ चेंजिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके अनुसार आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हैं, समय के अनुसार आप उसे चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल रिजिड नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसे हैं, हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं। गॉट इट? समझ में आ गया होगा इतना आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज मेनली बिहेवियरल। यानी कि ये कह रहा है कि मेनली बिहेवियरल मीन्स मैनेजमेंट principles are formed to guide and influence the behavior of employees। यानी एम्प्लॉयज की जो बिहेवियर है, जो व्यवहार हैं, उनके अनुसार गाइड करते हुए तैयार किए गए हैं। द प्रिंसिपल्स इंस्टिट ऑन इंप्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स एंड ऑल मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के सभी सुपीरियर, सभी सबऑर्डिनेट, सभी
मेंबर्स के मध्य एक अच्छे रिलेशन स्थापित किए जा सकें, उसको आधार को देखते हुए भी ये प्रिंसिपल तैयार किए गए हैं। यानी कि ये बिहेवियर के ऊपर भी आपको तैयार किए गए हैं, जिससे कि सभी सुपीरियर्स में, सभी सबऑर्डिनेट्स में, सभी मेंबर्स में एक अच्छे रिलेशनशिप बन सके, जिससे कार्य को आसानी से किया जा सके, एक टीम वर्क में कार्य को किया जा सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ही प्रिंसिपल का, क्योंकि प्रिंसिपल जब कभी भी तैयार किए जाते हैं तो वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कंसेप्ट पर ही आधारित होते हैं। इट मींस जो हमारे कारण और प्रभाव हैं, जो हमारे कारण और प्रभाव को रिलेशनशिप शो कराता हो, यानी कि इस कारण से ये प्रभाव हुआ, इस रीजन से ये कार्य हुआ। तो इफेक्ट एंड कॉज ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी प्रिंसिपल के लिए। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आप तैयार कर रहे हैं तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये तो जनरल है, आपके लिए होना ही है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें यहाँ दर्शाता है कि कारण और प्रभाव दोनों के मध्य एक रिलेशन है, और उन रिलेशन के आधार पर ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल को यहाँ प्रिपेयर किया गया है। कह रहा है ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, दैट मीन्स दिस प्रिंसिपल्स टेल अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स इज अप्लाइड इन अ सिचुएशन। यानी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के आधार पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बेस मान करके प्रिंसिपल्स को तैयार किए गए हैं, ताकि हम उसको अप्लाई कर सकें। उन कॉज पर, उन इफेक्ट पर हम अप्लाई कर सकें जिस पर हमने अप्लाई कर प्रैक्टिस उस पर की है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टिंजेंट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है यानी कि एक समूह में कार्य करना, एक समूह में कार्य करना। यानी कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो सभी कार्य एक टीम स्पिरिट के द्वारा होते हैं, टीम वर्क के द्वारा कार्य किया जा सकता है। अगर कोई सिंगल व्यक्ति, इंडिविजुअल पर्सन ये चाहे कि मैं अकेला ही इस ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता हूं, मैं अकेला ही इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकता हूं, सो इट इज इम्पॉसिबल। कोई भी व्यक्ति अकेला ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता, उसको ऑपरेट नहीं कर सकता। उसके लिए आवश्यक है कि उसकी टीम मिलकर के उस ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करे, लेबर करे। सबसे बड़ी चीज उनके मध्य एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, जिससे कि एक टीम वर्क वहां पर अच्छे से किया जा सके। ऐसा नहीं है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख करके जेल्स कर रहा है, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को देखकर जेल्स कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे की टांग खींचने का काम करेंगे। केवल वो उसके कार्य में टांग अड़ाएगा, वो उसके कार्य में टांग अड़ाएगा, ना तो वो अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे, ना दूसरे कार्य को वो करने देंगे। तो इसलिए ये कहता है कि कॉन्टिंजेंट होना आवश्यक है। कॉन्टिंजेंट भी एक अच्छा गुण है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का। ये यहाँ पर एक समूह में कार्य करना सिखाता है, एक आपका टीम स्पिरिट यहाँ पर ये देता है, टीम वर्क में कार्य करना सिखाता है, जिससे कार्य को आसानी से किया जा सके, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जा सके। ओके, तो आपको समझ में आ गए होंगे। आज हमने बात की है अपने प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसे कहते हैं, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। तो आपके ये सभी पॉइंट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। एक बार और वीडियो देख लें, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पर। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। ओके, अपने नोट्स को प्रिपेयर करें इस वीडियो के आधार पर। ओके, थैंक यू सो मच।